साल 2024 लीप ईयर है, यानी बर्बाद करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जोक तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन लीप ईयर जैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है इसकी पूरी कहानी? आज जानेंगे स्पॉटलाइट में। लीप ईयर यानी ऐसा साल जो 365 नहीं बल्कि 366 दिन में पूरा होता है। ये एक्स्ट्रा दिन साल के सबसे छोटे महीने फरवरी में गिना जाता है। यानी आमतौर पर 28 दिन का फरवरी का महीना लीप ईयर में 29 दिन का हो जाता है। लीप ईयर साइंस और गणित का इंटरेस्टिंग फंडा है। आइए इसे समझते हैं। धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लगाती है। कैलकुलेट करने में आसानी हो इसीलिए इसे राउंड ऑफ करके 365 दिन ही गिना जाता है। जैसे ही ये 365 दिन पूरे होते हैं, हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। यानी जब धरती सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो सोलर ईयर और कैलेंडर ईयर दोनों पूरे हो जाते हैं। अब सवाल उठा कि 365 दिन के अलावा बचे हुए 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड्स यानी लगभग 6 घंटे को एडजस्ट कैसे किया जाए। दरअसल इसी एडजस्टमेंट को लीप ईयर कहा गया। गणित लगाई गई और 6 into 4 is equal to 24 का फॉर्मूला अपनाया गया। मतलब 4 सालों तक ये 6 घंटे जुड़ते रहे और जब 24 घंटे पूरे हुए तो उसे साल में एक्स्ट्रा दिन के तौर पर एडजस्ट किया गया और एक एक्स्ट्रा दिन के साथ वो साल लीप ईयर कहलाया। लेकिन कैसे और कब हुई लीप ईयर की शुरुआत? ये किस्सा काफी दिलचस्प है। लीप ईयर की शुरुआत 46 ईसा पूर्व में रोम के शासक जूलियस सीजर के राज में विद्वानों ने की थी। जूलियन कैलेंडर में 365 दिनों का एक साल होता था और हर 4 साल में एक बार एक्स्ट्रा दिन जोड़ा जाता था। हालांकि ये एडजस्टमेंट सही नहीं माना गया क्योंकि राउंड ऑफ करके जोड़े जाने वाले 6 घंटे असल 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड से ज्यादा थे, जिस वजह से कैलेंडर ईयर सोलर ईयर से लंबा हो रहा था। यानी कैलकुलेशन में कैलेंडर ईयर में एक साल में 366 से भी ज्यादा दिन हो रहे थे। जब 16वीं शताब्दी में इस पर विचार किया गया तब तक कैलेंडर ईयर में 10 दिन एक्स्ट्रा जुड़ चुके थे। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने इसका समाधान निकालते हुए उस साल के कैलेंडर से 10 दिन हटाने का आदेश दिया, जिससे उस साल 4 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर नहीं बल्कि सीधे 15 अक्टूबर आया। ज्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि लीप ईयर हर 4 साल में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 की 10 दिन गायब करने की कोशिशें भी बचे हुए समय को एडजस्ट करने में नाकाम हुई। फिर ये तय हुआ कि कुछ लीप ईयर्स को हटा दिया जाए। इसके लिए वो साल चुने गए जो 00 पर खत्म होते थे, लेकिन ये गणित भी काम नहीं आई। आखिरकार ग्रेगोरियन कैलेंडर में आने वाले वो साल जो 00 पर खत्म हो और 400 से डिवाइड हो सके, उन्हें ही लीप ईयर माना गया। इसी वजह से लीप ईयर हर 4 साल में नहीं आता है। उदाहरण के लिए साल 1900 लीप ईयर नहीं था क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होता, जबकि साल 2000 लीप ईयर था। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते